ठीक है, तो 5 मिनट और। केस स्टडी फ्रॉम जनवरी 26 एग्जाम। किस कोने कोने से क्वेश्चन पूछेंगे बोल नहीं सकते। क्वेश्चन वही है, बस अब जो 3 स्टेप आपने लिए थे ना, अब वो तीनों स्टेप उन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया है। शॉर्ट बैंक लिमिटेड नीड्स फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन है। टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑन 20th September 2025, शॉर्ट बैंक लिमिटेड entered into an agreement with लॉन्ग बैंक लिमिटेड अंडर विच शॉर्ट बैंक लिमिटेड विल सेल 8%, ये कूपन रेट है, 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड कूपन रेट, और ये 6% रेपो रेट है, और ये कूपन है। कूपन का काम आएगा एक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए, और रेपो रेट का काम आएगा लोन पे इंटरेस्ट निकालने के लिए। और इसकी फेस वैल्यू क्या है इस पूरे गवर्नमेंट बॉन्ड की? 5 करोड़। ईच बॉन्ड फेस वैल्यू इज 1 लाख। मैच्योरिटी ऑफ दिस 8% जीओआई बॉन्ड इज 31 December 2029, बहुत साल है अभी तो। ओरिजिनली इशूड ऑन 1 January 2025। अब देखो, इस केस में आपको अगर नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है तो आपको पहले 1 January 25 से 20 सितंबर 25 तक का डेज काउंट करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया हुआ 99420, नोट अज्यूम 360 डेज। चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन तो थियरी, इतनी मेहनत की और पूछा थियरी। The arrangement entered by long bank limited is dash and that by short limited is dash. Short bank, long bank. ट्रांजैक्शन किसने इनिशिएट किया है? शॉर्ट बैंक ने। इसने क्या किया, पहले यहां पे सेल किया एंड देन बाई, ऑप्शन 2 बाई। तो ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड बाय शॉर्ट बैंक एंड द ट्रांजेक्शन इज टू सेल, तो ये रेपो है शॉर्ट बैंक के लिए। द पार्टी वांट्स टू सेल विथ एन ऑप्शन टू रीपरचेज ऑप्शन इज रेपो। तो इसके लिए रेपो है, इसके लिए रिवर्स रेपो होगा। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा लॉन्ग बैंक के लिए क्या है, तो लॉन्ग बैंक के लिए रिवर्स रेपो होगा और शॉर्ट बैंक के लिए रेपो। जरा आंसर डी लिखा हुआ है ना, डी करेक्ट है, तो एक आंसर तो वैसे ही हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट एंड डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 20th September 2025 विल अप्रोक्सीमेटली बी। ये जो हमारा पहला स्टेप होता है ना डर्टी प्राइस निकालने का, वही है। तो पहले हम एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे। फेस वैल्यू 1 लाख है, इनटू कूपन रेट लेंगे हम। कूपन रेट कितना है? 8% है। अभी आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 20 सितंबर तक नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। 1 जनवरी को इशू हुआ था, तो अब पूरा ले लो क्योंकि इशू दिया हुआ है। 30 ले लो जरा, 30 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस अगस्त 31 होता है एंड प्लस 20, तो 262 आ रहा है। 262 नंबर ऑफ डेज उसने क्वेश्चन में 360 लेने का इंस्ट्रक्शन दिया आपको। तो इंटरेस्ट निकालना पहले, इंटरेस्ट निकालना 5822 आ रहा, करेक्ट। तो आपके ऑप्शन में देखोगे 5822 यहां पर ए पे है। अब अगर आपने दूसरा नहीं भी कैलकुलेट किया तो आंसर वही आएगा, बट फिर भी हम चेक करेंगे। डर्टी प्राइस विल बी क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस क्वेश्चन में कहीं तो मेंशन है। 99420 उठाओ कैलकुलेटर, प्लस 5822 करो, 105242। कहीं ऊपर है क्या? एग्जैक्टली मैच हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, मैंने वर्किंग भी बना दी आपको, जिनको वर्किंग लिखना और लिख सकते हैं। तो 2 मार्क इतनी कम मेहनत में मिल गए। अब
आखिरी सवाल पूरे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल है। द प्रोसीड ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन शैल बी अप्रोक्सीमेटली। अभी आपको फर्स्ट लेग निकालना है। फर्स्ट लेग यानी स्टार्ट प्रोसीड्स, लोन अमाउंट। तो इसकी लोन वैल्यू कितनी है, लोन की सॉरी बॉन्ड की टोटल वैल्यू कितनी है, 5 करोड़ शायद, 5 करोड़, पूरा 5 करोड़ लिखो। हाँ, और इसका भी आपने डर्टी प्राइस निकाला था 105,242, उसको 1 लाख से डिवाइड करो, प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गई। और इसमें मार्जिन है क्या, 2% मार्जिन भी है, कम करो 98% लिख दो, क्योंकि अभी आप एमसीक्यू कर रहे हो ना, तो आपको फटाफट करना है, डेकोरेशन पे भी ध्यान नहीं देना है, तो रफ में करना है ये सब काम। जरा कैलकुलेटर उठाएंगे। 5 करोड़ इंटू 15242 इंटू 98%, मेरे हिसाब से 515,68580, ये मेरा आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे। आप भी जरा देखना, और आप देखोगे तो एक ऑप्शन बी जो है उसमें ये वाला फिगर मैच भी हो रहा है यहां पे। तो अब रीपेमेंट लिखते हैं या सेकंड लेग लिखते हैं। ये जो लोन आपने लिया इसको पहले पूरा लिख दो, 515,68580, और इस पे ना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 515,68580 इंटू रेपो रेट क्या था 6%, और रेपो कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 7/360। नंबर ऑफ डेज 360 लेते रहना, उन्होंने आपको बोला 360 लेना आपको। ठीक है, तो जल्दी से अच्छे स्टूडेंट्स जो होंगे वो मुझे आंसर बताएंगे। जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऐड कर दो, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ। तो ये आपका आंसर आ रहा है 516,28743। अब जरा ऊपर चेक करते हैं कि ऐसा कोई नंबर है क्या। वाह वाह, दोनों फिगर एकदम आखिरी डिजिट तक मैच हो गए, और क्या चाहिए जीवन में। अब अगर इसमें ऑप्शन हटा दिया जाए तो 4 से लेकर 6 मार्क का क्वेश्चन है, एंड विथ ऑप्शन भी 6 मार्क का ही क्वेश्चन हो गया। और तीनों क्वेश्चन आप देखो एक जैसे आए हैं। कब कौन सा नंबर लेना है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अक्रूड इंटरेस्ट के लिए कूपन रेट लेना है, और रीपेमेंट प्रोसीड निकालने के लिए रेपो रेट जो हम दोनों के बीच तय हुआ है वो लेना है। इज इट राइट। एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिया हुआ था तो हमने वो लिया। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज अक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं दिया हुआ था तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। बस यही है। ठीक है, तो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। कल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे। काफी लेंदी चैप्टर है और बहुत ही हम अच्छे से करेंगे, तो प्लीज कम ऑन टाइम, क्योंकि फिर अगर मिस हो गया ना तो फिर लिंक टूट जाएगा।